नमस्कार फ्रेंड्स। आज आप मणिकर्णिका घाट पे हैं और आज को जो दृश्य आपको दिखाई दे रही होगी पीछे जलते हुए डेड बॉडी, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे कभी चिता की अग्नि बुझती नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। मतलब ये 5 तत्वों से बने हुए शरीर का सबसे आखिरी बिंदु यही है जो आप देख रहे हैं। और सैकड़ों लोग बैठे हुए अपने किसी परिजन और किसी लोगों के अंतिम संस्कार कर रहे हैं और उनके शरीर में उनको दाह दिए हुए हैं और उनकी बॉडी, उनका शरीर धू धू करके जलता जा रहा है। ये चाहे हमारे सनातन संस्कृति का सबसे पुराना भाव हो, ये घाट मणिकर्णिका घाट है। इस घाट की सबसे बड़ी कहानी ये है कि यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र भी हरिश्चंद्र घाट से लेकर यहाँ तक उनकी ड्यूटी हुआ करती थी और कभी उस परिवार के साथ उन्होंने काम किया है, कारू डोम, जो भगवान शिव के भी अवतार कहे जाते हैं, और उनके साथ काम किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज रहे। आज जो आप मणिकर्णिका घाट देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति का शरीर को जलाया जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पीछे कारण है कि भगवान शिव जब तांडव किए थे माँ पार्वती के बॉडी को लेकर, तो उनके कान का एक मणि, उनके कान का एक कर्णफूल इसी कुंड में गिरा था, मणिकर्णिका कुंड में, और इसी कुंड का नाम पर पड़ा मणिकर्णिका कुंड। ये मणिकर्णिका कुंड हमारे माँ पार्वती का सबसे खूबसूरत कान की जो मुंदरी होती है, जब वो राजा दक्ष के यहाँ से माँ शक्ति को जलते हुए चिता से उठाकर तांडव करने लगे थे, पूरी दुनिया हिलने लगी थी, पूरी दुनिया खत्म हो जाने की कगार पे पहुंची थी, तब उनका डेड बॉडी से भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने चक्र से माता का कई एक स्वरूप काट दिए और फिर उसी में से वो मणि गिरा जो उस कुंड में गिरा, और इसी कुंड के नाम पर ये मणिकर्णिका कुंड का नाम है। तो आज इसका इतिहास तो है ही है, लेकिन वर्तमान भी आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनके मन में एक भाव हो जाता है कि जिंदगी की चाहे जितनी भी सच्चाई करवी हो, जितनी भी सच्चाई करवी हो, हम जो सबको जानते हैं, हमारे पास ज्ञान विज्ञान बहुत सारे आधुनिक सुख सुविधाएं हों, लेकिन लास्ट की गति, अंत की गति वही चिता है, वही जलती हुई अग्नि है, और वहीं से हम परमात्मा की तरफ मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो ये सारे जो विज्ञान ज्ञान हमने अर्जित किया है वो सब टेम्परेरी है। यहाँ पर आकर भाव होता है, शमशान भूमि पे जो भी आता है उसके मन में एक ही भाव होता है कि मैं और मेरे भगवान, उसके बीच की सारी चीज़ें बेईमानी है, सब झूठ फरेब जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब बेईमानी है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं, कोई संबंध में सच्चाई नहीं। एक ही संबंध सच होता है, प्रभु का और मनुष्य का, और वही संबंध चरितार्थ करता है मणिकर्णिका। तो ये घाट अपने आप में परिपूर्ण है और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय घाट है। भगवान शंकर यहाँ 24 घंटे विराजमान रहते हैं किसी न किसी रूप में। आप उनको नहीं पहचान पाएंगे, आपके बगल में खड़े हो सकते हैं किसी भेष भाषा में, लेकिन आप उनको नहीं पहचानते, और वो मणिकर्णिका घाट पे मौजूद रहते हैं। तो 24 आवर जहां भगवान शंकर विराजमान रहे, जहां भगवान विष्णु का सबसे प्रिय जगह हो, ये बनारस काशी का हृदय स्थली है। और ये हमारे राजा साहब जो बहादुर चौधरी हैं वो अभी इसके सारे कर्ता धर्ता हैं, और वो सब लोगों के मैनेजमेंट में इतनी सुंदर व्यवस्था की जा रही है जिससे इंसान की मोक्ष की प्राप्ति हो। वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं यहाँ पर कि जिसके पास पैसे न हो, जो लावारिस लाशें हों, उनकी भी मोक्ष दिलवाने का काम वो करते हैं। दुनिया का सबसे अनूठा और बड़ा पहल मणिकर्णिका घाट पे की जाती है, जो आपको साक्षात देखने को मिल रहा होगा। यहाँ की अग्नि कभी बुझती नहीं और लाखों लाख लोग यहाँ आए होंगे। सब श्रद्धालुओं का एक इच्छा होता है कि मेरी मृत्यु आखिरी समय मणिकर्णिका घाट पे हो। इसीलिए काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। यहाँ पर लोग राजा महाराजा अपने कोठी हवेली बनाकर रहते थे। कारण क्या कि अंत समय जब आएगा तो मेरे को मणिकर्णिका घाट पर मेरे बॉडी को, शरीर को जलाया जाएगा और मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जितने लोग आप देखेंगे वृद्धावस्था में बनारस काशी रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मणिकर्णिका घाट की भूमि पूजनीय है और यहाँ गंगा माँ का दर्शन अपने आप में अनूठा है। तो मणिकर्णिका की आज के एपिसोड में यहीं तक। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।